हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट 5 का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए इसी उत्साह के साथ आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे बोला जा रहा है 22/7 मानक एक डैश 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 संख्या है। हमें बताना है 22/7 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम्मिश्र संख्या है या फिर काल्पनिक संख्या। अरे भैया 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, सिंपल सी बात है। क्योंकि 22/7 जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। यानी कि ऐसा नंबर है कि दशमलव के बाद, सपोज मैं एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लिख दे रहा हूं यहां पर, जैसे कि 1.254686 108765 और डॉट डॉट डॉट, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये जो संख्या है अब ये खत्म ही नहीं हो रही है और बढ़ते चली जाएगी अनंत तक। और दशमलव के बाद जो संख्या है वो रिपीट भी नहीं कर रही है, हर एक बार अलग अलग नंबर है, जिसके कारण ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर एक अपरिमेय संख्या होता है। तो 22/7 भी कुछ इस तरह का ही नंबर है, इसलिए 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। देखिए यदि 5 अवलोकनों x + 2 x + 4 x + 6 एवं x + 8 का औसत मान यहाँ पे दिया गया है 11, तो हमें x का मान बताना है। तो हम लोग तो ये जानते हैं ना कि औसत मान बराबर होता है संख्याओं का योग, बटा संख्याओं की संख्या। तो यहां पे देखिए प्रश्न से औसत मान दिया गया है 11 और यहां पे संख्या की क्या है, संख्या बराबर है x और x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8। और काउंट करिए कि संख्या की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 बट्टा 5। तो यहां से ये हो गई 11 + 55 और बराबर का गिनती यहां पे गिनिए कि x कितना है, 1 2 3 4 5 x है भैया, प्लस 2 + 4 6। यहां देखिए 8 + 2 10 और 10 20, 6 + 4 20। यानी कि 55 में से 20 को अब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 बराबर 5x, इसलिए x बराबर 7 × 5 = 35, यानी कि x बराबर 7 आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, यदि 5 अवलोकनों, यहाँ पे अवलोकन से यहाँ पे संख्या दिया गया था x + 2 x + 4 x + 6 एवं x + 8 का औसत मान दिया गया था। तो हमसे x का मान पूछा जा रहा था, तो हमने यहाँ से औसत मान का फॉर्मूला लगा करके हमने यहाँ से x का मान निकाल लिए हैं और हमारा x का मान आया है C, यानी कि 7 आया है हमारा x का मान। तो करेक्ट आंसर हमारा C हो जाएगा। तो आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप इन सभी को नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में यदि x बराबर 2⁻³ गुना 3 गुना 5⁻2 और y का मान दिया गया है y बराबर 2⁻2 और 3⁻3, तो मौसा हमें बताना है, यानी कि महत्तम समवर्तक बताना है हमें x और y का। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि x बराबर का दिया गया है, फैक्टर के फॉर्म में है 2⁻3 गुना 3 गुना 5⁻2 और y बराबर का है 2⁻2 गुना 3⁻3। तो देखिए जब भी हम मौसा निकालते हैं, क्या करते हैं, जब हम मौसा निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो पहले हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों फैक्टर में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन का है। यहाँ पर देखिए अगर ये कॉमन है दोनों में और ये दोनों में कॉमन है, तो पहले हम क्या, जब भी हम मौसा निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है। और जब मौसा की बात की जाए, और हम यहाँ पर एक अपने से यहाँ पे जोड़ देते हैं लौसा। चलिए हमें लौसा भी अगर निकालना हो तो क्या होगा। देखिए मौसा जब निकालना होता है तो पहले देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ देखिए 2⁻3 और 2⁻2 ये दोनों कॉमन है। और जब भी हमें मौसा निकालना होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी हमें मौसा निकालना होता है तो कॉमन में से जिसका पावर सबसे छोट होता है उसको लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कॉमन में से जिसका पावर छोट होता है उसको लिखा जाता है मौसा के लिए गुना। यहाँ पर देखिए दोनों में से पावर किसका कम है, यहाँ 3 के पावर 1 का पावर कम है, इसलिए हम इसको लिख दिए। यानी कि 2 दूना का 4 3 12 हमारा आंसर हो जाएगा।
लेकिन वही अगर हमसे लॉसा निकालना होता, हमें क्वेश्चन में पूछा गया होता कि आप लॉसा निकालिए एक्स वाई का, तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है, और उन कॉमन में सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है। ये भैया जरा ध्यान से सुनिएगा इधर, उन दोनों कॉमन में सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो इन देखिए 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 में ज्यादा पावर वाला कौन सा है, 2 का पावर 3 वाला ज्यादा पावर है वाला है, और 3 के पावर 3 और 3 के पावर 1 में दोनों में पावर ज्यादा वाला किसका है, तो 3 के पावर 3 में ज्यादा पावर है, और जो बच जाएगा उसको भी यहाँ पे लॉसा में लिख लिया जाता है। तो ये आप इसको सॉल्व करिएगा तो लॉसा निकल जाएगा। लेकिन जब भी हमें मौसा पूछे, भैया फिर से सुनिए, जब भी हमें मौसा पूछे तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा है, और उन कॉमन में किसका पावर सबसे कम है उसी को हम लिख लेते हैं मौसा में। तो ये हो गया हमारा। देखिए इन दोनों में कॉमन में पावर कम है 2 के पावर 2, तो हमने लिखा है 2 के पावर 2। इन दोनों में देखिए कि इन दोनों में पावर किसका कम है, तो यहाँ पर 3 के पावर 1 का पावर कम है, इसलिए हमने 3 के पावर 1 को लिखा है। 2 दूनी 4 और 4 3 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट। अब मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आपको फैक्टर के रूप में दिया गया हो कोई संख्या और आपसे मौसा और लॉसा पूछा जा रहा हो तो आप आसानी से बता सकते हैं आज के बाद। अब मैं ये आशा करता हूँ, ठीक। हाँ, तो आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें इसका परिधि बताना है। अरे भैया यहाँ पर देखिए ना, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर दे दिया गया है 38.5 सेंटीमीटर, और हमें परिधि यानी कि 2 पाई आर पूछा जा रहा है। तो हम अगर यहाँ पर देखिए, जब हम परिधि निकालेंगे तो हमें त्रिज्या की जरूरत होगी, लेकिन हमारे पास त्रिज्या तो दिया गया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, यानी कि 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर, देखिए 38.5 है ना, इसको हम क्या करते हैं 885/10 कर लेते हैं। 885/10 कर लेते हैं, मतलब 385/10 कर लेते हैं। जब आप 385 को 10 से भाग दीजिएगा तो ये 38.5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आर स्क्वायर बराबर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। ए भैया यहाँ पे देखिए ना, अभी क्या हो गया 385/10 गुना 7/22। अभी काकी से काटेगा, आप काट लीजिए। यहाँ देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, और ये 11 यहाँ 33 बचा, यहाँ 5 और 11 5 55। ठीक है, अभी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, यानी कि आर स्क्वायर कितना आ गया 7 7 49 बटा 2 दूनी 4, यानी कि आर है, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना आ गया, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट 49 यानी कि 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। तो परिधि निकाल लेंगे। अब परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7 से 7 ई गईली और ये 2 से 2, यानी कि 22 सेंटीमीटर परिधि हो गया हमारा आंसर। तो ये भैया यहाँ पे क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया गया था और हमें परिधि को पूछा जा रहा था, तो हम पहले त्रिज्या को निकाल लिए हैं, उसके बाद परिधि का फॉर्मूला लगा करके परिधि भी निकाल लिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था आपको उस कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप इन सभी को नोट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि log बेस 10 पावर 8 प्लस 2 log बेस 10 पावर 2 माइनस log बेस 10 पावर 32 और प्लस log बेस 10 पावर 5 का हमें मान बताना है। तो ये करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा हम यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा log का जो कंसेप्ट होता है वहाँ यहाँ पे यूज होगा, बस कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। आइए करते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी, तो यहाँ पे दिया गया है log बेस 10 पावर 8 प्लस 2 इंटू log बेस 10 पावर 2 माइनस log बेस 10 पावर 32 प्लस log बेस 10 पावर 5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए log बेस 10 8 है तो हम क्या 8 को 2 का पावर 3 कर सकते हैं। अरे भैया 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 होता है, तो यानी कि 8 की जगह पर हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं। अच्छा, प्लस 2 इंटू log बेस 10 पावर 2 माइनस log
यहाँ देखिए बेस 10 है, यहाँ देखिए 32 है, तो 32 को हम क्या करेंगे, अगर 2 का पावर 5 कर दें हम तो 32 हो जाएगा। यानी कि 2 का पावर अगर हम 5 कर दें, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी कि 2 की पावर 5 कर दे तो कितना बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर हो जाएगा। प्लस लॉग बेस 10 पावर 5। यहाँ से देखिए लॉग में एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं उस फार्मूला को लिख लेता हूँ। देखिए अगर लॉग बी एक्स पावर ए हो, देखिए अगर लॉग बेस बी एक्स पावर एक्स का पावर ए हो तो ये हो जाता है ए इंटू लॉग बेस बी पावर एक्स। फिर से सुनिए, अगर लॉग बेस बी पावर एक्स का पावर ए हो तो ये हो जाता है ए इंटू लॉग बेस बी पावर एक्स। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ देखिए लॉग बेस बी एक्स पावर ए, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू लॉग 10 और पावर 2। ठीक है जी, उस फार्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया। प्लस 2 इंटू लॉग 10 पावर 2 माइनस, फिर यहाँ पर देखिए वही वाला यहाँ पे लगेगा लॉग बेस बी एक्स पावर ए, तो यानी कि ए इंटू लॉग बेस बी पावर एक्स, तो यहाँ पे 5 इंटू लॉग बेस 10 पावर 2 प्लस लॉग 10 की पावर 5। इतना तो सभी को क्लियर है एकदम। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस केवल फार्मूला का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको लॉग की फार्मूला ये याद होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम केवल फार्मूला का यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर 3 लॉग बेस 10 पावर 2 प्लस 2 लॉग बेस 10 पावर 2। देखिए दोनों ऐड हो जाएगा क्या, ये दोनों ऐड हो जाएगा क्या, यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू लॉग बेस 10 पावर 2। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, क्या किया मैंने जोड़ दिया, माइनस 5 इंटू लॉग बेस 10 पावर 2 प्लस लॉग बेस 10 पावर 5। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर केवल लॉग बेस 10 पावर 5, यही केवल बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हम 5 के बराबर 10/2 लिख सकते हैं। क्या हम 5 बराबर 10/2 लिख सकते हैं? अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 बराबर 10/2 आराम से हम लिख सकते हैं, इसमें क्या कोई सोचने वाली बात है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा लॉग बेस 10, 5 की जगह पर हम 10/2 लिख दें। अच्छा जी, अब देखिए एक और फार्मूला यहाँ पे लगेगा, लॉग बेस यहाँ पे सपोज बी और ये m/n पावर हो तो ये हो जाएगा लॉग बेस बी पावर m माइनस लॉग बेस बी पावर n। फिर से सुनिए, अगर लॉग b का पावर m/n के फॉर्म में हो तो ये हो जाएगा लॉग बेस b और जो अंश वाला होगा वो पहले हो जाएगा माइनस लॉग b और जो हर वाला होगा वो बाद में फिर पावर में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ठीक वही कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए m/n के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा लॉग 10 m हो जाएगा एक बार और उसके बाद माइनस लॉग 10 पावर 2। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 के बराबर। अगर लॉग बेस b ये हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 1 के बराबर होगा, यहाँ हो गया 1 माइनस लॉग बेस 10 पावर 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप ऑप्शन को मैच करिए, क्या ऑप्शन कहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। देखिए शायद यहाँ पे ऑप्शन ए तो नहीं मिल रहा है, बी नहीं, सी मिल रहा है क्या, सी, हाँ डी, देखिए डी मिल रहा है, डी ऑप्शन डी मिल रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बस केवल हमने इतना सा काम किया है कि बस लॉग का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूला को हमने यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से कर पाए हैं। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इस फार्मूला को भी साथ ही साथ लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट फार्मूला और ये सेकेंड फार्मूला। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इन सभी को नोट करिए। हाँ जी, सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में समीकरण स्क्वायर रूट अंडर x/1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस x/x बराबर 2.1/6 के मूल हैं। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही दिमाग है, आपके जितना बड़ा दिमाग हमारे पास तो है नहीं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ही दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर पाएंगे। देखिए क्या है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक बात, यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ देखिए इस स्क्वायर रूट अंडर के, इस स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे x/1 माइनस एक्स है और ठीक है इसका अपोजिट यानी कि ऊपर जो यहाँ पे अंश में है इसमें देखिए हर में आ गया है और यहाँ जो हर में है यहाँ पे अंश में है।
ठीक है। तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को x बट्टा 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स बट्टा एक्स बराबर 2 पूर्णांक 1 बट्टा 6 यानी कि 13 बट्टा 6। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि माना कि स्क्वायर रूट अंडर x बट्टा 1 माइनस एक्स बराबर y, हमने इस पूरे को y मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टा y होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स बट्टा एक्स बराबर 1 माइनस वाई, 1 बट्टा वाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए उलट, यहाँ पे इसका ठीक अपोजिट है, यानी कि अंश वाला हर में है और हर वाला अंश में है। तो यहाँ पर जब हम इसको वाई माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका अंश वाला इसके हर में और इसके हर वाला इसके अंश में हो जाएगा। तो यानी कि हमने यानी कि यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा कि वाई प्लस ये है वाई के बराबर प्लस और ये है 1 बट्टा वाई के बराबर, 1 बट्टा वाई के बराबर यानी कि 13 बट्टा 6। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम हो जाएगा y, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 13 बटा 6। अब यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 13, यहाँ से यहाँ देखिए भाई भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में बराबर, गुना भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में यानी कि 13y, यानी कि 6y स्क्वायर प्लस 6 और देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 13y बराबर 0, यानी कि 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 6y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 6y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 13 और यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ से अच्छा एक सेकेंड रुकिए, इसको हम क्या करेंगे पहले 6y स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 13y है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 4 13 हो जाता है, यानी कि माइनस 4y माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0, 9 4 13 माइनस 13y हो गया। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि हम 2y कॉमन ले ले रहे हैं। हम यहाँ से 2y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3y माइनस 2, ठीक, और यहाँ से हम माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है जी, यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 3y माइनस 2 बराबर 0, इसलिए y बराबर 2 बटा 3। यहाँ से एक y का मान आ गया 2 बटा 3 और यहाँ से 2y माइनस 3 बराबर 0, इसलिए y बराबर 3 बटा 2। हमारे पास यहाँ y के मान 2 है, एक 2 बटा 3 और एक 3 बटा 2। अब हम क्या करते हैं बारी बारी से, हम y किसको बराबर माने हैं, y बराबर माने हैं हम, चूंकि y बराबर है स्क्वायर रूट अंडर x बटा x माइनस 1 माइनस x। तो यहाँ पर हम एक बार, जगह भी तो नहीं है, आप क्या करिए, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको एक बार हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इसको देखिए एक बार, इफ़ वी पुट y बराबर 2 बटा 3, अगर हम y बराबर 2 बटा 3 पुट करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 2 बटा 3 बराबर स्क्वायर रूट अंडर x बटा 1 माइनस x। ठीक है जी, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 बटा 9 बराबर x बटा 1 माइनस x। तो यहाँ से अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये गुना में, यानी कि 4 माइनस 4x बराबर 9x, यानी कि 4 बराबर 9 4 13x, इसलिए x बराबर सही है ना 9x है, हाँ 2 बटा 3 पुट करे हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 4 बटा 13, यहाँ ए को मान आ गया x का 4 बटा 13। और यहाँ पर अब हम चले करते हैं सॉल्यूशन। देखिए अब हम पुट करते हैं, यहाँ देखिए y का मान 2 गुना है, 2 बटा 3 और 3 बटा 2। तो जब हम y का मान 2 बटा 3 पुट किए हैं तो 4 बटा 13 आ गया है x का मान। तो अब हम क्या करेंगे कि y बराबर अब पुट कर रहे हैं हम 3 बटा 2, 3 बटा 2 जब हम पुट करेंगे y बराबर, तो ये हो जाएगा 3 बटा 2 बराबर स्क्वायर रूट अंडर x बटा 1 माइनस x। जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 बटा 4 बराबर x माइनस 1 माइनस x। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9x बराबर 4x। यहाँ से 9 बराबर 9 4 13x, इसलिए x बराबर 9 बटा 13, यानी कि x बराबर x का मान कितना कितना आ गया, x का मान आ गया 9 बटा 13, 9 बटा 13 और ये 4 बटा 13। तो आप यहाँ से ऑप्शन मैच करिए, x का मान कितना है 9 बटा 13
और 4/13। ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ स्क्वायर रूट अंडर x बटा 1 माइनस एक्स को y मान लिया, तो ये अपने आप 1/y हो जाएगा। तो यहाँ से हम समीकरण बना करके और यहाँ से y का मान निकाले हैं। y का मान यहाँ पे 2 गया है, एक 2/3 और एक 3/2। तो हम बारी बारी से अब y का मान इसमें बारी बारी से 2 बार पुट करके हम निकाल लिया है x का मान। एक बार x का मान आया है 9/13 और दूसरा बार 4/13 हमारा आंसर आया है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या करिए, इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a बड़ा है b से का हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम आंसर देंगे। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप क्या करिए पहले कि 5 में आप पहले 4 से भाग लगाइए, तो एक बार में आप लगाइएगा, यहाँ पे होगा 4 और ये हो गया 1। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और यहाँ पर है 1, इसको क्या बोलेंगे, और इस 5 को हम क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ जो 4 है, इस 4 को हम बोलेंगे भाजक यानी कि डिवाइजर, ठीक है। इसको बोलेंगे शेषफल यानी कि रिमाइंडर, और इसको बोलेंगे भाज यानी कि डिविडेंड, और ये है भागफल यानी क्वेसेंट। तो जब हम बचपन में भाग लगाते थे तो हमें बोला जाता था कि आप भाग को चेक करिए कि आपका भाग सही है या फिर गलत है। तो हम क्या करते थे कि अगर जो भाज है, भाज अगर बराबर आ जाए, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 5 बराबर 4 गुना 1 प्लस 1 बराबर 5। तो हमारा भाग सही है, यानी कि भाज बराबर क्या आ गया, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ऐसे ही हम बचपन में चेक किया करते थे किसी भी भाग को कि क्या जो हमने भाग लग दिया है वो भाग हमारा सही है या फिर गलत है, ऐसे ही हम करते थे। तो बाबू ये जो है ना कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, अरे भैया ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि डिविडेंड will be equal to product of divisor and quotient plus remainder। यह क्या है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप ध्यान रखिएगा, आप क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर की है, रियल नंबर में पढ़ना भी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना भी है क्लास 10th में, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आप बताना है कि इसके हेल्प से हम किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक का हम क्या निकाल सकते हैं। तो हम इसका HCF निकाल सकते हैं, हम उस दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकाल सकते हैं। देखिए HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने का 3 तरीका होता है, एक भाग विधि, एक फैक्टर करके, और तीसरा होता है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसकी हेल्प से हम HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 कंसेप्ट सीखा, एक कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, और दूसरा ये वाला कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और तीसरा हमने ये भी सीख लिया कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन से जो भी डाउट होंगे आपका डाउट क्लियर अब हो गया होगा। तो आप इन सभी को नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 15,000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है। यानी कि 15,000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर हमें बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूलधन दिया गया है, यानी कि P बराबर 15,000 रुपए,
दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी कि ए बराबर दिया है 96 रुपये, और हमें पूछा जा रहा है दर यानी कि रेशियो बराबर पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल ए बराबर होता है पी इंटू आर बटा 100 का पावर टी यानी कि समय। तो यहाँ से ए का मान है 96 बराबर पी का मान है 15,000 और आर पूछा जा रहा है, और ये हो जाएगा 100 और टी बराबर है 2। तो ये हो गई 96 बराबर 15,000 और गुना आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर 10,000। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 96 गुना 2 बटा 3 बराबर आर स्क्वायर होगा। यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी कि और 32 दूना 64, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 64, इसलिए आर बराबर 8% आंसर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं था। पी दिया था, टी भी दिया था, ए दिया था, हमें आर पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे ए बराबर होता है ए बराबर पी इंटू आर बटा 100 का पावर टी, जिसकी हेल्प से हमने यहाँ दर यानी कि रेशियो हमें 8% यहाँ पे निकाले हैं, जो हमारा आंसर है। करेक्ट आंसर बी होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी को नोट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि a बराबर √5 + 1 बटा √5 - 1 तथा b बराबर √5 - 1 बटा √5 + 1 हो, तो हमें बताना है a² + ab + b² बटा a² - ab + b² का मान हमें बताना है। तो आइए करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे दिमाग वाला लगाएंगे, जो कि हमारे पास थोड़ा सा दिमाग है। हाँ देखिए a का मान दिया गया है और b का मान दिया गया है, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अगर हम इसको हल्का सा भी चेंज करेंगे तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला a² a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर पर हमें दिखाई दे रहा है। तो आइए कुछ करते हैं, हम यहाँ पे a + b कर ले रहे हैं। तो यानी कि √5 + 1 बटा √5 - 1 प्लस √5 - 1 बटा √5 + 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा लघुत्तम √5 - 1 इंटू √5 + 1। ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √5 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √5 प्लस यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर। तो a² √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √5 बटा a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि a + b हम निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए माइनस √5 प्लस √5 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से देखिए a + b बराबर 5 1 6 6 5 11 11 और 1 12 12 बटा 4 4 तिया 12, इसलिए a + b बराबर 3 3 चौका 12। a + b बराबर कितना आ गया, समीकरण 1, a + b बराबर 3, ठीक है, 4 तिया 12। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम a - b निकाल लेते हैं। तो जब हम a - b निकालेंगे तो क्या होगा, √5 + 1 बटा √5 - 1 माइनस √5 - 1 बटा √5 + 1। यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे तो √5 - 1 इंटू √5 + 1, ये हो जाएगा होल स्क्वायर √5 + 1 का होल स्क्वायर और माइनस √5 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √5 माइनस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √5, और ये हो गया इसे a² - b² √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि a - b बराबर क्या हो जाएगा, 5 1 6 प्लस 2 √5, 5 1 6 5 1 6 और 6 इधर माइनस में होगा और माइनस माइनस प्लस 2 √5 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा बटा 4 2 √5 प्लस 2 √5, यानी कि
a माइनस बी बराबर 4√5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, इसलिए a माइनस बी बराबर हो गया √5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, एक और बात हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि a इंटू बी। अब हम a इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 प्लस 1/√5 माइनस 1 इंटू √5 माइनस 1/√5 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के, इसलिए a गुना b यानी कि a इंटू बी बराबर 1। ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख ले रहे हैं, देखिए क्या है प्लस ए बी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं -2ab प्लस 3ab। अरे भैया 3ab में से 2ab जाएगा तो क्या बचेगा, ab बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं हम कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ देखिए -ab है, तो हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, हम यहाँ पे कर ले रहे हैं +2ab माइनस 3ab। 2ab में से 3ab माइनस होगा तो क्या बचेगा, -ab बचेगा। तो यहाँ पर भी हमने वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया है। तो आप देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए बी का मान समीकरण 3 से 1 बट्टा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस है, -3ab का मान है 1, यानी कि आप देखिए a माइनस बी का मान आप समीकरण 2 से ले सकते हैं √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस 3 बटा a प्लस बी का मान आप ले सकते हैं समीकरण 1 से 3, तो 3 का स्क्वायर और -3। तो यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 बटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, 5 3 8 बटा 9 में से 3 गया 6, यानी कि ये 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि 4/3 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4/3। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन था, इसका कोई शॉर्टकट हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी तक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ए का मान दिया गया था, बी का मान दिया गया था, हमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा जा रहा था, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 4/3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक ठोस धात्विक बेलन का आयतन का आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर n ठोस शंकु बनाया जाता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक ठोस धात्विक बेलन का आयतन का आधार त्रिज्या क्या है, बेलन का त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है, बेलन का 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, इसे पिघला करके n ठोस शंकु बनाया जाता है। यानी कि एक बेलन है, उसको पिघला करके n ठोस शंकु बनाया जाता है, जिसका ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या, आधार का त्रिज्या 1 मिलीमीटर। तो हमें बताना है कि हम एक ठोस धात्विक बेलन को पिघला करके कितना हम शंकु बना सकते हैं। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होगा कि बेलन का आयतन बराबर n गुना शंकु का आयतन। अरे भैया हम बेलन को ना पिघला करके शंकु बना रहे हैं, तो हमें बताना है कि कितना हम शंकु बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या कर दिए, n गुना शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, यही ना होता है 1/3 पाई r² h, और बेलन का आयतन पाई r²। हाँ जी ठीक है। तो ये पाई r का मान, बेलन का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर गुना 5 बराबर n गुना 1/3 पाई r। देखिए r यहाँ पे mm में है, तो जब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो इसको 1/10 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। यानी कि 1/10 का होल स्क्वायर इंटू h का मान कितना है, 1 है, यानी कि पाई
इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45 बराबर n गुना पाई बटा 3 गुना 1/100 गुना 1 हो जाएगा वो। तो यहाँ देखिए पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ से ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 45 गुना 3 गुना 100 बराबर n। तो 5 3 15, 4 3 12, 1 13 गुना 100 बराबर n। इसलिए यहाँ से n का मान आ गया n बराबर 135 पर 00, 100 से गुना करेंगे 00, यानी कि 13,500 हम शंकु बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 13,500, ऑप्शन डी सही। यानी कि हम किसी एक ठोस धात्विक बेलन का आयतन, एक ठोस धात्विक बेलन का आयतन का आधार त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है। एक ठोस बेलन है जिसको हम पिघला करके शंकु बना रहे हैं। तो हम कितना शंकु बना रहे हैं? 13,500 शंकु बना पा रहे हैं, जिसका आधार त्रिज्या 1 mm है और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो आई होप आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।